लुइस ब्रेल 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में ही पैदा हुआ था और 3 साल की उम्र में एक हादसे में उसकी आंखों की रोशनी जाती रही और फ्रांस में एक इदारे जो कि नाबीना बच्चों को तालीम देने के लिए बनाया गया था, रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में उन्होंने दाखिला लिया और तजुर्बे करते रहे और जिद्दोजहद करते रहे और लुइस ब्रेल ने एक कागज़ पर उभरे हुए नक्शों की शक्ल में एक अलामती सेट तैयार किया उस वक्त और उन उभरे हुए नुक्तों को उंगलियों के पोटों की मदद से आसानी से महसूस किया जाता था और उसने हरूफ तहज्जी, औकाफ के खतूत और रियाजी अलामात के अलावा 63 अलामात इजाद की थी और यूं उसने कागज़ पर उभरे हुए नुक्तों से एक मुकम्मल ज़ुबान तैयार की और ख़ास नुक्तों की मदद से तैयार होने वाली ये ज़ुबान मुकम्मल अबलाग की हैसियत रखती है। तो आज ब्रेल लैंग्वेज नाबीना तालिब इल्मों की तालीम का एक तरीका फ़ाकी भी है। तो ये ज़ुबान होती क्या है, नाबीना अफराद के साथ साथ जो आम लोग हैं उनके लिए ये ज़ुबान सीखना क्यों ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन स्टूडियो है शाजिया अनवर है, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है। शाजिया, आपको वेलकम कहती है जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच और आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा शाजिया, आज वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जा रहा है, यानी कि नाबीना अफराद की जो साइन लैंग्वेज है उसके हवाले से हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं कि कैसे ये साइन लैंग्वेज ईजाद हुई, किसने, लुइस ब्रेल ने ये लैंग्वेज ईजाद की थी। तो आपने भी इस साइन लैंग्वेज को पढ़ा है और मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर अबूर भी हासिल है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो क्या कहेंगी इस साइन लैंग्वेज के हवाले से, कितनी मुश्किल है ये साइन लैंग्वेज? जैसे कि आपने इतना जो है डिटेल्ड इंट्रो दे दिया है आज के डे के हवाले से, तो इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करूँगी क्योंकि जब हम स्पेशल इंस्टीट्यूट के अंदर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ स्टूडेंट्स को देखते हैं और जैसे जो ब्लाइंड या पार्शली ब्लाइंड लो विजन के साथ होते हैं, तो उनकी स्टडी में उनको कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है कि वो भी एक आम इंसान की तरह रीड कर सकें, राइट कर सकें। तो उसके लिए इनके लिए ब्रेल जो है वो इसका आगाज़ हुआ था और ब्रेल जो है ये 6 डॉट्स पर मुश्तमिल होती है। अच्छा। और उसमें यह है कि 2 इंडेक्स फिंगर्स के साथ वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो उसको टच करते हैं और वो उसको टच करते हुए अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जैसे डिफरेंट वर्जन्स होते हैं ना, और उसमें जो ग्रेड 1 जिसको अनकॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं, उसके अंदर ये होता है कि जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, शॉर्ट हैंड के लिए एक इजी वे है कि अगर आप 3 इयर्स का स्टूडेंट है, वो स्कूल में एनरोल होता है, तो उसके लिए एक बेसिक ब्रेल जो सिखाना होती है वो आप उसको कह लें कि ग्रेड 1। अच्छा। उसको कहते हैं कि ये इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाती है, जिसमें आप सिंपली अल्फ़ाबेट्स के थ्रू जो है बच्चे को ब्रेल सिखा रहे होते हैं ताकि वो उसको राइट कर सके एंड देन टच करके उसको रीड कर सके। और इसमें जो मोर एक्सपीरियंस्ड होते हैं लोग, वो ग्रेड 2 यूज़ करते हैं। अच्छा, ग्रेड 2 में क्या होगा फिर? ग्रेड 2 के अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स वर्जन है जो कि कह लें कि वो जो मोर एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो उसको इन डिटेल जो है लेटर से वर्ड्स की तरफ कन्वर्ट करते हैं। तो वो मोर कम्प्लेक्स होती है ये। मतलब ग्रेड 1 में जिस तरह हम बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ABC, इस तरह की सारी चीज़ें, तो वो ग्रेड 1 में वो सारी चीज़ें वो लोग नुक्तों के जरिए जो है उसको पढ़ते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और 6 नुक्तों पर मुश्तमिल, 6 नुक्तों पर मुश्तमिल ये लैंग्वेज है। बिल्कुल, क्या बात है। तो आपने जब इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो आपको कैसा लगा कि कितनी मुश्किल है, मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए ये इतनी मुश्किल है, तो इसको इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है? नो डाउट, बट ये कि जो ब्रेल जो है एज़ कम्पेयर टू साइन लैंग्वेज ये मोर कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। क्योंकि इसमें जैसे आपने लुइस ब्रेल के बारे में बताया कि वो एक एक्सीडेंटल कॉज की वजह से उसकी जो है वो नज़र जो है वो जाती रही, तो 9 इयर्स लगे थे उन्हें ब्रेल को करते हुए कि इसको कैसे जो है वो नाइट टाइम में जो है वो राइट कर सके। अच्छा, 9 इयर्स में उसने ब्रेल को जो है वो एक कंप्लीट फॉर्म में जो है वो उसको किया था। तो इसलिए ये कि अगर हम इसको प्री लेवल पे ही स्टार्ट कर दिया जाए इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो फिर वो इजी होता है कि बच्चा जब तक जो है वो स्कूल से कॉलेज की तरफ जाता है तो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है
कि वो ब्रेल का यूज़ करते हुए राइट कर सके वर्ड्स को, एंड देन रीड करना तो फिर उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। फिर तो इजी हो जाता है। अच्छा, राइट फिर जब वो करते हैं तो वो उसी से देखकर कर रहे होते हैं? राइट क्योंकि वो उसको महसूस करके फील करके हाँ। बिल्कुल, जैसे अगर मैं कहूँ कि क्लासरूम के अंदर एक सिनेरियो बिल्ड होता है कि टीचर जो है वो कोई भी लेटर एंड वर्ड जो है जब वो बोलती है तो बच्चा जो है वो उसको सुन के और वो ब्रेल के थ्रू जो है वो उसको वो टाइप करता है, ठीक है, ब्रेल टाइपराइटर के थ्रू, एंड देन फिर उसको वो टच करके जब रीड करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और देन टीचर जो है वो उसको गाइड करते हैं। अच्छा, अभी तक इसके 2 ग्रेड्स ही आए, ग्रेड 1 और ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, जिसको हम कॉन्ट्राडिक्ट एंड अनकॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं। मतलब मोर जो कॉम्प्लेक्स आ जाता है वो ग्रेड 2 में आ जाता है, कि बाकी आपको फिर सेंटेंस बनाना आ जाता है या बाकी जो चीज़ें आ जाती है वो फिर ग्रेड 2 में आपको। बिल्कुल, ग्रेड 2 में। और क्या उसमें क्या एज का भी डिपेंड करता है कि कौन सी एज में है? बिल्कुल, एज डिपेंड करती है। जैसे जो ग्रेड 1 है ये आप समझ लें कि प्री टू, अगर हम बच्चे को सेकेंडरी लेवल तक लेके चलते हैं, प्री क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम अगर जो मैंने इसके बारे में स्टडी भी किया है उसमें ये है कि अगर क्लास 1 टू क्लास 5 तक बच्चे को ग्रेड 1 पे इतना फोकस्ड किया जाए तो वो इजी जो लर्नर जो है वो उसकी लर्निंग इजीली हो जाती है, और देन उसको हम ग्रेड 2 पे लेके जाते हैं। लेकिन जैसे कि एक आम नॉर्मल इंसान की तरह हर क्लास में एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ पर उनको मोर कॉन्फिडेंट बनाने के लिए फिर उनको मोर हम 2 और 3 इयर्स तक बच्चे को ग्रेड 1 में ही रखते हैं। अच्छा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो ब्रेल एक्सपर्ट भी बन जाए। अच्छा, ऐसा है। सही। तो उसके बाद फिर जो है सेकंड ग्रेड पर जाना पड़ता है? फिर देन सेकंड ग्रेड पे ऐसा है कि जब बच्चा अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स वगैरह उसमें उसकी इतनी ग्रिप हो जाती है और फिर वो जितना एक्सपीरियंस्ड होता जाता है ब्रेल को यूज़ करते हुए, तो वो इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, देन वो ग्रेड 2 में। बट ग्रेड 2 में ज़्यादातर वो लोग भी आ जाते हैं जो प्रोफेशनली इस पे काम कर रहे होते हैं, जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के अंदर जो कंटेंट होता है, इनकी बुक्स ब्रेल के अंदर होती हैं, पूरा कंटेंट, तो उसके चैप्टर्स को कन्वर्ट करते हैं। तो वो ग्रेड 2 के जितने वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं तो वो वर्ड्स से सेंटेंसेस की तरफ एंड देन पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये जो ब्लाइंड्स के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, जाके वो पढ़ते हैं वहाँ पे, तो जो हमारी टीचर्स होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं, तो क्या उन्हें भी पहले ट्रेनिंग दी जाती है और वो एक्सपर्ट होते हैं? बिल्कुल, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पहले तो ये है कि वो इस पे अगर सपोज मास्टर्स करके आते हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर, या BS करते हैं वो इन स्पेशल एजुकेशन, तो उसके अंदर जो है एक हमारा स्पेशलाइज्ड जो है एक डिसेबिलिटी में करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मोस्ट कॉमन जो 4 डिसेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर हम रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें तो 13 डिसेबिलिटीज़ हैं, बट पाकिस्तान के अंदर 4 डिसेबिलिटी है। तो उसके अंदर जैसे जिसका जो इंटरेस्ट होता है, अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो थियोरेटिकल चीज़ों को वो पढ़ते हैं पहले। इसके साथ साथ मैं नहीं समझती कि अगर मैंने 4 इयर्स अपनी एजुकेशन ली है और मैं एक्सपर्ट हो गई और मैं बच्चों को बहुत इजीली टीच कर सकती हूँ, जब तक मैं उस स्किल की एक ट्रेनिंग नहीं लूँगी और उसको प्रैक्टिकली क्लास के अंदर यूज़ नहीं करूँगी, तब तक मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो फुलफिल नहीं होगी। एग्जैक्टली, तब तक आपको पता ही नहीं होगा ना कि आपने किस तरह वो रोड मैप के ऊपर चलना है या बच्चों को चलाना है उसके ऊपर। ऐसा ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर जो एक्सपर्ट वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उन्होंने किस तरह बच्चों को लेकर चलना है। बिल्कुल, और इसमें यह है कि जब भी जो इनका ब्रेल पेपर होता है उसके अंदर वो 2 वर्टिकल रोज होती हैं और वो 3 डॉट्स के ऊपर होती हैं, और वो जो 3 डॉट्स होते हैं वो जैसे हम कह लें कि उसके अंदर एक्सेंट मार्क्स आ जाते हैं, हमारी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमने स्पेस देनी होती है, तो वो इजी वे होता है। क्योंकि जो 6 डॉट है, 6 डॉट एक इट्स अ कंप्लीट वर्ड। अच्छा, जबकि 3 वर्ड्स जो है वो लेटर्स होते हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, के है, के के साथ मैंने 6 डॉट ब्रेल में जब करूंगी तो वो उसकी शेप बनेगी L। ओके, ठीक है, तो आप जब 6 डॉट के साथ करेंगे तो वो एक प्रॉपर वर्ड भी बनेगा, जबकि 3 डॉट्स जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं, वो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। सही, ठीक है। तो उसके लिए
टीचर ट्रेंड होगी तो देन स्टूडेंट को वो ट्रेंड करेगी। बहुत ज़रूरी है, और मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है कि अगर टीचर उस पर एक ग्रिप हासिल कर लेती है, देन वो बच्चों को वैसे ही वो उसी प्रैक्टिस में लेके आती है, तो देन वो उसको एक कह लें कि 100% बच्चा जो है वो उस लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या घर पर जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं शाज़िया, वो घर पर क्या ये सीख सकते हैं ब्रेल लैंग्वेज? कोई ऐसी चीज़ें जो हमें मार्केट से मिल जाएं और उसके थ्रू हम अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें और ख़ुद भी सीख सकें? बिल्कुल सीख सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है बहुत सारी इंस्ट्रक्शनल ब्रेल बुक्स आ चुकी हैं। अच्छा, हम वो उन इंस्ट्रक्शनल बुक्स को परचेज़ करें, उसके बाद अब इतने सॉफ्टवेयर हैं जैसे जो ब्रेल हमारे पास टाइपराइटर होता है, हम उसको अपने सिस्टम के साथ एक स्पेशल केबल के साथ एक स्टैंडर्डाइज जो एक सॉफ्टवेयर के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद जो भी आप टाइप कर रहे होते हो घर में बैठे हम उस इंस्ट्रक्शन बुक के थ्रू उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम ब्रेल के उन रूल्स को फॉलो करते जाते हैं। अच्छा। और ये बहुत ईजी है कि अगर आप उसको उसके जितने भी ट्यूटोरियल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं, और मैं नहीं समझती कि आज के दौर में कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्किल सीखना को इतना डिफ़िकल्ट हो सकता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो कि इजीली हम घर बैठे सीख सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से भी मैं कहूँगी कि ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा इन टच हूँ। मतलब इनकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ कनेक्ट रहना।